हेलो, हाउ आर यू? हाय गाइस, कैसे हो? क्या चल रहा है? तैयारी चल रही है सीए फाउंडेशन की दिसंबर अटेम्प्ट के लिए? मस्त तैयारी चल रही होगी। डेफिनेटली तैयारी अच्छे से करो। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का जो लॉ का सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सीए फाउंडेशन का लॉ का सब्जेक्ट वैसे तो स्कोरिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें मार्क्स स्कोर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कुछ टिप्स अपन डिस्कस करेंगे, कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि जिससे आप लॉ के मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो। वो सब बातें आगे होगी, लेकिन अभी जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो है केस स्टडी, मतलब केस लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जो केस लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कंपलसरी पूछे ही जाते हैं केस लॉ के क्वेश्चन। तो वो केस लॉ के क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करना है और कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करना है, उन बातों का अपने को ध्यान रखना है। तो केस लॉ के क्वेश्चन सोल्व करने में अपने को क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस इतना ही बताने वाला हूँ कि केस लॉ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और कंपनीज एक्ट 2013, इनसे रिलेटेड कोई भी केस लॉ पूछा जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है, इम्पोर्टेंट केस लॉ का मतलब हुआ जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात कर लेते हैं अपन, बहुत बढ़िया सा केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ना एक केस लॉ। एक मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस लॉ है। तो ऐसे कुछ खास केस लॉज है। तो 8 10 15 सिलेक्टेड केस लॉज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में भी। सारे के सारे एक्ट में केस लॉज है, इंपॉर्टेंट केस लॉज। वो आपको लिखने का तरीका पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको उसको लिखना है, किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके से प्रोविजन का आपको रेफरेंस देना है, किस तरीके से कोर्ट के जजमेंट को उसको मेंशन करना है अगर याद रह जाए तो आपको कोरिलेट करना है उसको कैसे। तो वो आपको सारा लिंक करवाएंगे और सारे केस लॉज को रिवाइज करा देंगे मज़े से, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिससे आपके एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी बताएंगे, पूरा आपको नोट्स प्रेजेंट करेंगे। तो आपके लिए ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। और आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा। वो आपको केस लॉ सोल्व करवाने में बहुत मदद करने वाले हैं। और केस लॉज के आंसर कैसे लिखना है वो भी बताएंगे आपको, और साथ में उन केस लॉज को सोल्व करवा देंगे। तो अगले वीडियो में आप बने रहिएगा। ये शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ आपको जानकारी देने, आपको पता लग जाए और जानकारी मिल जाए, बस इसके लिए। एक्चुअल में जो केस लॉ का सॉल्यूशन होगा वो अगले वीडियो में होगा। तो वो आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, टारगेट जोन का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया हो, और आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम पर। क्योंकि अभी 1 महीने में 15 दिन के अंदर अंदर मैं बहुत कुछ आपके लिए मेरे यूट्यूब वीडियो पर अपलोड करने वाला हूं, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और खासकर एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि कैसे एग्जाम में अपन मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लास्ट टाइम पे, लास्ट के 1 मंथ में कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं। वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, और एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी अच्छे से अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, टारगेट जोन यूट्यूब चैनल।